विषय को लेकर हम लोगों ने इस टेक्निकल सत्र को आगे बढ़ाया है। उसमें 9 पत्र जो हैं वो हमारे सामने हमारे इस सत्र में आए हैं। सबसे पहले कि जब ऐसे विषय पर विमर्श होता है तो वो किसी भी विवाद को या किसी भी भ्रांति को दूर कर संवाद संस्थापना का कार्य करता है, क्योंकि मैं संवाद का विद्यार्थी हूँ और मैं मानता हूँ कि कोई वाद है या विवाद है, वाद से विवाद बना और विवाद अगर है तो उसका अगर कोई समाधान है तो वो संवाद है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने जो ये पीड़ा उठाया है कि हम स्वामी विवेकानंद जी पर विमर्श करें, चर्चा और परिचर्चा करें, ये एक युगांतरकारी विषय है। और चिर पुरातन और नित्य नूतन जो भारतीय संस्कृति रही है उसमें विवेकानंद जी भी ऐसे एक महान शख्सियत हैं जो जीवन पर्यंत जो है इन पर शोध विमर्श भारत जैसे राष्ट्र के अंदर तो होता ही रहेगा और पूरे विश्व भर में एक शोध का विषय स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा रही है वो हमारे समक्ष है ही। इसमें कोई दौरानी और शुभम जी का जो पत्र है उससे ही प्रारंभ करता हूँ। साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे थे वो, तो हम पूर्ण रूप से स्वामी विवेकानंद जी को उसी रूप में मानते हैं। और जब वो एक शिकागो के धर्म संसद की भी बात हुई, वहीं से अपनी बात कहते हुए कुछ कहूँगा कि जब वे खड़े होते हैं और पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय अध्यात्म और चेतना को और दर्शन को स्थापित करने का कार्य करते हैं, तो वो कोई पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने वहाँ पर खड़े होकर अपनी बात रखी, लेकिन वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल किस तरह से अटैच हुई उसका एक प्रमाण यहाँ पर हमें मिलता है। उस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखेंगे समझेंगे और उनके पूरे अभिभाषण को हम समझेंगे पाएंगे तो धम्मपाल अंगीकारा जो हैं वो पहले व्यक्ति थे जो श्रीलंका के थे जिन्होंने सबसे पहले वहाँ जाकर सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरे प्यारे अमेरिका के बंधु भगनियों, ऐसा विषय रखा था। जापान के बौद्ध भिक्षु भी जब संबोधन करते हैं तो वो ऐसा कहते हैं। उससे पहले तीसरे जो व्यक्ति थे वो प्रताप चंद्र मजूमदार जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कही। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद चौथे व्यक्ति जब वहाँ पहुँचते हैं और उस सभागार में संबोधित करते हैं तो वो कोई व्यक्ति नहीं, तो वो पूर्ण रूप से भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं ही भारत हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं केवल कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई नीरज नहीं हूँ या मैं कोई विवेकानंद नहीं हूँ या मैं केवल डॉक्टर कंवर जी नहीं हूँ या आप सभी जितने जो शोधार्थी यहाँ पर हैं, जो स्टूडेंट हैं, वे केवल वो नहीं हैं, लेकिन मैं हूँ क्योंकि मैं स्वयं में भारत हूँ और मेरे कारण मेरा देश का परिचय होगा। इस भाव के साथ में जब विवेकानंद जी अपने बात को कहते हैं तो वे सर्वे भवन्तु सुखने के भाव को लेकर उसको प्रतिपादित करते हैं और प्रतिभाग करते हैं। वो केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, भारतीय उस दर्शन को स्थापित करने का कार्य करते हैं जिसमें जय जगत के भाव की बात है, जो जगत के कल्याण और पूर्ण रूप से जगत के विजय की बात करता है। उस भाव को भी लेकर वो वहां पर पहुंचते हैं। और जब हम अपनी बात कहने के लिए जब फोटो का प्रयोग करते हैं तो दूसरे के व्यक्ति के जुबान तक ही पहुंचती है। और जब हम कोई अपनी बात कंठ से प्रारंभ करते हुए अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाला भी कंठ से ही प्रभावित होता है। जब इसमें अगर हम अपना थोड़ा बहुत मस्तिष्क लगा दें तो मस्तिष्क भी सुनने वाले के मस्तिष्क तक पहुँचता है, लेकिन जब हम हृदय की बात करते हैं तो वो हृदय तक पहुँचती है। उसी भाव को रेखांकित स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में किया और भारतीय दर्शन को स्थापित करने का काम किया। बंधु भगिनियों, भातृत्व भाव के भारतीय दर्शन को स्वामी विवेकानंद जी ने अपने बात में स्थापित किया है। चाहे वो भारत राष्ट्र की बात हो या इसके अलावा पूरे विश्व की बात हो, उसको आगे ले जाने का कार्य किया। अपनत्व का भाव भारतीय दर्शन का बेजोड़ भाव रहा। आत्मीयता का भाव, जब हम सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करते हैं कि सबका कल्याण हो, जीवन में सुख पावे प्राणी नहीं किसी को दुख मिले, ऐसे भाव को स्थापित करते हैं, तो वो भारतीय चेतना को ही स्थापित करने का कार्य है। शुद्ध सात्विक प्रेम के भाव को के साथ में प्रतिभाग जो है वो विवेकानंद जी ने किया और कार्य किया भारतीय दर्शन को स्थापित करने में। मेरा कोई है का बोध वहाँ था कि मेरा यहाँ पर सभी है, जितने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं वे सभी मेरे हैं। इस भाव को स्थापित करने का काम स्वामी जी ने किया, कोई एक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं। और योग के भाव के
के रूप में प्रतिभाग किया। और योग कोई और नहीं, योग का अर्थ व्यक्ति से व्यक्ति के योग का है, भाव से भाव के योग का है, दृष्टि से दृष्टि के योग का है, सृष्टि से सृष्टि के योग का है। योग कोई व्यायाम की क्रियाएं नहीं है। हमने या इस उत्तर आधुनिक युग में योग को केवल एक व्यायाम तक ही सीमित रख दिया, बल्कि शरीर और मन के योग को संयुक्त रूप से संचालित करने के कार्य को योग की संज्ञा दी जाती है। योग मन से मन को संचालित करने का कार्य करता है। योग से ही हम किसी कार्य को सकारात्मक दृष्टि से कर पाते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं होता, मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में बैठकर अध्यात्म की चिंता कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन और संस्कृति का वैश्विक अवदान है। उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय दर्शन को स्थापित करने का काम किया, और केवल 39 साल की उम्र में, जब हम समझ भी नहीं पाते, हम जब नेट की तैयारी कर रहे होते हैं दोस्तों, जब हम शोध कर रहे होते हैं, उस व्यक्ति ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, वो संपूर्ण विश्व में अपने जीवन को स्थापित कर लिया। केवल इतनी ही जीवन जीने के बाद में वो माँ भारती के श्री चरणों में लीन हो गए। और ये भी सत्य है कि ये रत्न गर्भा इस भारत भूमि ने दोबारा विवेकानंद को जन्म नहीं दिया, क्योंकि उसके गर्भ में इतने रत्न हैं कि उसने पुनरावृत्ति रत्नों की नहीं की। एक धराधाम, एक धाम, एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, पूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार है। और जब हम G20 में उसी भाव को स्थापित करते हैं, तो ये वही विवेकानंद जी के दर्शन को स्थापित करने का कार्य है जो पूरे विश्व में गया है। भारतीय दर्शन में किसी भी सामूहिक गतिविधि का सर्वोच्च आदर्श जो है वो परिवार रहा है। यदि हम CUH में या आप CUHP में परिवार का भाव निर्मित करेंगे तो एक नेतृत्व भाव निर्मित होता है। स्त्री सम्मान के दर्शन को स्थापित किया। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे लघु कथाएं हैं विवेकानंद जी की, जिन्होंने वहाँ पर अमेरिका में जाकर और विश्व में जहाँ भी उन्होंने ट्रैवल किया, यात्रा की, तो स्त्री भाव को सम्मान दिया, अध्यात्म को स्थापित किया। भारतीय शिक्षा प्रणाली और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो थी, जो शासन केंद्रित न होकर गुरुकुल केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित थी, उसको भी स्थापित करने का विवेकानंद जी ने कार्य किया। गुरु जीवन को शुरू करने की कुंजी बताया, और ईश्वर रूठे आपसे तो गुरु की शरणा जाए। उन्होंने बताया कि अध्यात्म कितना बड़ा है, भारतीय अध्यात्म कितना बड़ा है कि अगर ईश्वर रूठ जाए तो आप गुरु की शरण में जाएंगे, और यदि गुरु रूठ गए तो ईश्वर बिल्कुल भी सहाय नहीं होगा। तो दोहा कहता है कि ईश्वर रूठे आपसे तो गुरु की शरणा जाए, यदि अगर गुरु रूठ गए तो ईश्वर ना हो तो सहाय। तो ईश्वर सहायता नहीं करता। इसलिए भारतीय चिंतन को, इस भारतीय दर्शन को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने का काम, वो जो गुरु शिष्य प्रणाली है उसको स्थापित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना दोष, और गुरु बिन लखे ना सत्य को, और गुरु बिन मिले ना मोक्ष। ज्ञान अगर उपजेगा तो गुरु से मिलेगा, इस भाव को स्थापित किया। और अगर दोष मिटाना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, इस भाव को। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और गुरु को स्मरण करते हैं। अगर बोलते हैं तो उससे पहले गुरु को स्मरण करते हैं। ये पूरे विश्व में कहीं आपको नहीं मिलेगा, केवल भारत के अंदर मिलेगा, जहाँ पर ईश्वर से पहले अगर कोई है तो वो गुरु है। और अगर कोई दोष मिटाना है, किसी भी तरह के दोष को दूर करना है, तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। और अगर सत्य को देखना है, असत्य दूर कीजिए, सत्य को देखना है, तो सत्य देखने के लिए पुनः गुरु की श्री चरणों में जाना पड़ेगा। और मोक्ष प्राप्ति, इस आने जाने के क्रम से अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। समभाव को स्थापित करने के रूप में स्वामी विवेकानंद को देखा जा सकता है। ममत्व भाव को स्थापित करने के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को देखा जा सकता है। एक संस्कृति है और एक धरा है। संपूर्ण विश्व की एक संस्कृति, संपूर्ण विश्व एक धरा है। इस दृष्टि को आत्मसात करेंगे तो भारतीय दर्शन आता है। दृष्टि से सृष्टि के भाव में को प्रतिपादित करने का कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। एक पेपर जो प्रेजेंट हुआ उसमें कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य भवानंद बोध है, आपो दीपो भवक है, आप स्वयं में दीपक हैं, आपके अंदर स्वयं तेज है, आपके अंदर गौरव है। उसको स्थापित करने का काम, उस भारतीय दर्शन के को स्थापित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी करते दिखाई देते हैं। और भारत का संत दर्शन, जिस वेश में, जिस वेशभूषा में वो पूरे विश्व में यात्रा करते हैं, और उसी को स्थापित करने का काम करते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा धन लक्ष्मी घर पापी कभी हो, और संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। संत समागम हरि कथा,
संत का तो समागम और हरि की कथा दोनों एक बराबर है, और ये दुर्लभ है, ये दोनों बातें दुर्लभ है। तो भारतीय दर्शन को स्थापित करने का काम जब स्वामी विवेकानंद जी करते हैं, तो और वो अमेरिका की धरती पर होते हैं या विश्व की किसी भी धरती पर होते हैं, तो वो वहाँ की संस्कृति को स्थापित नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय मम भाव, समभाव, अपनत्व और समरसता के भाव को स्थापित करने का कार्य करते दिखाई देते हैं। इसलिए संत समागम, हरिकथा, तुलसी दुर्लभ द्वय, सुत धारा और धनलक्ष्मी घर पापी के भी। सुत धारा और धनलक्ष्मी किसी पापी के भी पास हो सकती, लेकिन जब संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जब आप सब कुछ तज कर संत के मिलन के लिए जाते हैं, तो जो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान, किसी यज्ञ से कम नहीं है। इस भाव को स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी दिखाई देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे बोलने का अवसर दिया, और कुंवर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में ये जो टेक्निकल सत्र है इसका संचालन हुआ, और आपके मार्गदर्शन से और आगे चीज़ें अच्छी होंगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। कुंवर साहब।